नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमार्केशन के ऊपर। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन जो है निशानदेही के लिए अप्लाई कर सकता है, निशानदेही लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन जो है निशानदेही कर सकता है। इसके अलावा उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है और गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाती हैं, वो सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिमार्केशन की। डिमार्केशन जैसे कि आप जानते हैं कि निशानदेही होती है, जो कि कोई व्यक्ति अपने किसी प्लॉट की, अपनी ज़मीन की जो हो निशानदेही, उसकी बाउंड्री कंफर्म करने के लिए जो है डिमार्केशन लेता है। और डिमार्केशन लेने के लिए हमें किस रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार होते हैं उनके पास अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए हमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसमें हमें अपनी एक एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ेगी कि हम किस खाता नंबर, खतौनी नंबर और खसरा नंबर हमें उसमें बताने पड़ेंगे कि हम इस खसरा नंबर की जो निशानदेही लेना चाहते हैं। और उसमें रीज़न आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस कारण से आप निशानदेही लेना चाहते हैं। क्या आपका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, किसी जो साथ में बन्नेदार हैं उनके साथ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। और जो भी आप खसरा नंबर जिनकी आप निशानदेही लेना चाहते हैं वो आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करने पड़ेंगे। उस एप्लीकेशन के साथ आपको जो है वो उन खसरा नंबर का जो लेटेस्ट पर्चा है, जमाबंदी है, वो उस एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेगी। उसके साथ ही जो लेटेस्ट अक्स मुसाबी है, जो बंदोबस्ती या इस्तेमाली, जो भी आपका जो लास्ट में अगर बंदोबस्त हो चुका है तो आपको लेटेस्ट जो अक्स मुसाबी है वो लगानी पड़ेगी। और अगर आपका बंदोबस्त नहीं हुआ है और इस्तेमाल ही हुआ है अभी, तो आपको जो है लेटेस्ट इस्तेमाली अक्स मुसाबी लगानी पड़ेगी। इस सब के अलावा आपको कौन कौन सी जो पार्टी जो है इस एप्लीकेशन में साथ में बनानी पड़ती हैं। एक तो सबसे पहले एप्लीकांट वही आएगा जो डिमार्केशन लेना चाहता है, वो एप्लीकांट रहेगा। और जो भी साथ में बन्नेदार होते हैं, जैसे कि मेरा कोई प्लॉट है, उसकी साथ किस किस की बाउंड्री जो हो साथ में लगती है, किस किस की ज़मीन की बाउंड्री साथ में लगती है, उन सब लोगों को जो है हमें रिस्पोंडेंट बनाना पड़ेगा। वो पार्टी रहेंगे इस केस में। बाकी अगर हमारे साथ जैसे कि कोई कोशेरर और कोई और भी है साथ में, तो उसको या तो हम एप्लीकांट बना सकते हैं, हमारे साथ एप्लीकांट बन सकता है। और अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है उस एप्लीकेशन में पार्टी बनने के लिए, तो आप उसको परफॉर्मा रिस्पोंडेंट जो है बना सकते हैं। क्योंकि अब जो गाइडलाइंस आई हैं फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश की, उसके अकॉर्डिंगली जो है जो भी साथ में को शेयरर है उसका भी पार्टी बनाया जाना ज़रूरी है। तो अगर वो एप्लीकांट नहीं बनता है तो आप उसको परफॉर्मा रिस्पोंडेंट जो है बना सकते हैं। इसके बाद ये तो रही पार्टी की बात कि कौन कौन सी पार्टी जो है रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपका क्या काम है कि आपने इस एप्लीकेशन को रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो है सबमिट करना है। रेवेन्यू ऑफिसर जो है इस एप्लीकेशन के ऊपर या तो खुद निशानदेही करेंगे, या फिर अगर वो या तो खुद निशानदेही करेंगे या फिर फील्ड कान को जो है उसको फाइल जो है हैंड ओवर करेंगे। और फील्ड कान को जो है तहसीलदार की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली मौके के ऊपर जाकर के निशानदेही कर सकता है। आप क्या प्रोसीजर जो है वो निशानदेही के लिए फ़ॉलो किया जाएगा, क्या इंस्ट्रक्शन और क्या गाइडलाइंस रहती हैं जिसे जो है वो इनको अडॉप्ट करना पड़ता है निशानदेही के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। और जो भी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश हैं, वो टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो जो है देते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है निशानदेही की जाती है। तो इसमें दो मेथड रहते हैं निशानदेही देने के लिए, एक ट्रेंगुलर और दूसरा है स्क्वायर मेथड। इन दो मेथड के अनुसार ही मौका के ऊपर निशानदेही की जाती है। ट्रेंगुलर मेथड में ये होता है कि आपको 3 पक्के बनने जो है कानगो को या तहसीलदार को लेने पड़ते हैं, और जिस खसरा नंबर की निशानदेही की जा रही है वो उस ट्रेंगुलर, उस त्रिभुज के अंदर जो है या स्क्वायर के अंदर जो है आना चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले जो काम रहेगा वो रहेगा पक्का बनना। पक्का बनना जो भी सबसे पहले फिक्स्ड बाउंड्री मार्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग पार्टी की स्टेटमेंट जो है वो ली जाती है। पक्का बनना आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद ही निशानदेही स्टार्ट होती है। और साथ में जो भी जिस चीज़ से भी निशानदेही की जाती है, अगर जिरेब है या
या फीता है तो उसकी जो है जांच करवाई जाती है पार्टीज़ को, और उसकी जांच करवाने के बाद ही निशानदेही शुरू होती है। तो इस तरह से जो निशानदेही की जाती है। निशानदेही लेने के बाद जो भी पार्टीज होती हैं उनकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती है, और अगर कोई पार्टी जो हो वो उस निशानदेही से सहमत नहीं है तो वो अपने ऑब्जेक्शन या उजर जो है वो पेश कर सकते हैं। अगर निशानदेही कानगो के द्वारा की जाती है तो कानगो जो हो उस निशानदेही की लिखित रिपोर्ट तैयार करेगा, पार्टी की स्टेटमेंट जो उसने लिखी हुई है, और उसको जो हो वो तहसीलदार को फॉरवर्ड करेगा। तहसीलदार जब उस रिपोर्ट को उसके पास आ जाएगी तो उसके बाद जो हो वो पार्टी को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस निशानदेही से सहमत हैं या असहमत हैं। अगर पार्टी जो हो उस निशानदेही से सहमत है तो उनका बयान जो हो दर्ज किया जाएगा और निशानदेही को जो हो कन्फर्म किया जाएगा। मगर अगर कोई पार्टी उस निशानदेही से असहमत है तो उससे जो है ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, और उस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद तहसीलदार उन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेंगे और उसके बाद उस निशानदेही का फैसला करेंगे। निशानदेही का जो टाइम होता है, जैसे कि कितने पीरियड के अंदर अंदर निशानदेही की जानी चाहिए, तो जो HP लैंड मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली जो हो 90 दिन इनके अंदर अंदर निशानदेही की जाती है। अगर 90 दिन अंदर निशानदेही नहीं की जाती है तो तहसीलदार जो हो उस निशानदेही की फ़ाइल को अपने पास बुला करके खुद निशानदेही जो मौका के ऊपर जा कर के देंगे, और अगर कोई फील्ड कानगो या तहसीलदार टाइम के अंदर जो है निशानदेही नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आपकी ज़मीन के साथ कोई सरकारी ज़मीन साथ में लगती है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उस ज़मीन की निशानदेही देने के लिए फील्ड कानगो जो हो वो कम्पिटेंट नहीं है। उसमें जो हो तहसीलदार खुद ही निशानदेही करेंगे, और अगर मौका के ऊपर किसी की इंक्रोचमेंट पाई जाती है, नाजायज़ कब्जा पाया जाता है, तो उसका जो है वो ततीमा तैयार किया जाता है और वो भी निशानदेही की रिपोर्ट के साथ खिलाफ किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो निशानदेही का प्रोसेस जो है वो ये रहेगा। और इस निशानदेही में फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद अगर कोई पार्टी मौका के ऊपर जो बन्ने नस्ब कराए जाते हैं, अगर उनको उखाड़ दिया जाता है या उनके साथ टेम्परिंग की जाती है, तो कोई भी पार्टी या एप्लीकांट जो है उसकी शिकायत जो है तहसीलदार को कर सकता है, और तहसीलदार जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगा, और उसे जो भी जुर्माना है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उस जुर्माना उसको इम्पोज किया जाता है। जहाँ तक एक्ट की बात करें तो इसमें शायद 100 रुपये के करीब जो हो वो एक पन्ना उखाड़ने के लिए जो फ़ाइन इसमें जो है निर्धारित किया गया है। और जिस हिसाब से जितने भी अगर बन्ना मास को जो हो वहाँ पर उखाड़ा जाता है या उनके साथ टेम्परिंग की जाती है, उस हिसाब से जो हो तहसीलदार एक्शन लेते हैं इसमें और कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से निशानदेही का ये प्रोसीजर रहेगा। बाकी अगर मौका के ऊपर हो, जैसे कि 2 या 3 गाँवों की बाउंड्री एक साथ मिल रही है, उसको हम शहादा कहते हैं, तो वहाँ भी जो है फील्ड कानगो जो है वो निशानदेही देने के लिए कम्पिटेंट नहीं है, और वहाँ भी तहसीलदार जो है खुद निशानदेही करते हैं। तो ये इस तरह से जो है निशानदेही का प्रोसीजर रहेगा जो हिमाचल प्रदेश में रहता है। और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 जो है उसके तहत निशानदेही की जाती है, जो कि सेक्शन 107 के तहत की जाती है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बन्ने वगैरह उखाड़ देता है तो उसमें जो कंप्लेन का प्रोसीजर है वो सेक्शन 120 में रहेगा। तो इस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में निशानदेही की जाती है। और अगर तहसीलदार या फील्ड कानगो गलत निशानदेही दे देते हैं तो उनके लिए जो है वो कोर्ट के थ्रू से सज़ा भी उन्हें मिल सकती है, जिसके लिए हमारा HPV प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1983 है, और उसकी सेक्शन 17 के तहत कोर्ट जो है वो गलत निशानदेही देने के लिए उस ऑफिसर को जिसने निशानदेही दी है उसे 1 साल तक की सज़ा जो है वो कोर्ट दे सकता है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब डिमार्केशन की जो प्रोसीजर है उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है और आप जो है वो ऑनलाइन भी डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।